today's class. I am Dr. Neeti Rathore and I am back again with another video on chemistry today. आज हम पढ़ेंगे बीटेक के इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट वेरी डिफिकल्ट टॉपिक्स एज पर स्टूडेंट्स, कंबशन कैलकुलेशंस या न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कंबशन। कंबशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और ये थोड़ा सा टेक्निकल है। स्टेप बाय स्टेप में इसमें स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते हैं इसमें, और मोस्टली इसमें कंबशन के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर जो है वो पूछी जाती है। ठीक है, तो इसके लिए इस कंबशन कैलकुलेशन को समझने से पहले हमें कुछ रूल्स जो हैं जो यहाँ फॉलो करना है उन्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम वो सारे रूल्स देख लेते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। कंबशन कैलकुलेशंस के रूल को समझने से पहले हमें कुछ जो 10th क्लास में आपने लॉज पढ़े हैं उनको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। आपने पढ़ा है क्लास 10th में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना? तो इसके जो 3 लॉज है वो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहला आपका लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, अब ये लॉ क्या कहता है भाई? ये लॉ कहता है कि सब्सटेंसेस ऑलवेज कंबाइन in definite proportions and these proportions are determined by the molecular masses of reactants used and the products produced। ठीक है, तो ये कहता है, क्या कहता है? सब्सटेंसेस हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं और ये जो प्रोपोर्शंस होते हैं ये हम जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके मॉलिक्यूलर मासेस से निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हम डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, तो हम इसका वेट रेशो की बात करते हैं कि कार्बन जो है ये 12 ग्राम है, ऑक्सीजन कितना है 32, और ये कितना हो गया 32 प्लस 12 44। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसको हम रेशो में ऐसे भी लिख सकते हैं 12:32:44, है ना? यही बात हम कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स है कार्बन एंड ऑक्सीजन और प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, इनका मास रेशो ये है 12:32:44। ठीक है, ये है पहला लॉ। दूसरा लॉ भी हमें देखना है और ये है गे-लुसैक्स लॉ, यानी लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम जिसे गे-लुसैक्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, अब ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि when gases combine they combine in volumes and these volumes bear simple ratio to each other and to the products formed। ठीक है, under similar conditions of temperature and pressure, ये हमने पढ़ा हुआ है ना? फिर से हम एक इक्वेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ठीक है, अब यहाँ वॉल्यूम की बात हम कर रहे हैं, तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 0.5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर। यही समझ में आ रहा है हमें? इस जो इक्वेशन है इससे हमें यही समझ आया ना, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 0.5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, और हमें ये पता ही है कि यहाँ पर टेम्परेचर एंड प्रेशर्स की जो कंडीशन है वो सिमिलर है। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। थर्ड इज एवोगैड्रोस लॉ। ये लॉ क्या कहता है ये भी हमें मालूम है ना? ये लॉ कहता है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज possesses equal number of molecules। कोई भी गैस है, किसी भी तरह की कोई भी गैस है, वो इक्वल सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस में हमेशा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से कैपिटल V इज
directly proportional to small n, and we can also write capital V is directly proportional to capital N. तो यहाँ जो small n है क्या है? This is moles, number of moles, and this is number of molecules, capital N, है ना? Capital N is Avogadro's number, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा हमें ये भी याद रखना है, we should always keep in mind at 1 atmospheric pressure and 0 degree temperature, 1 mole of any gas contains 6.023 into 10 raised to the power 23 molecules or entities. पता है हमें ये, है ना? तो हमें ये भी याद रखना है. इसके अलावा हम एवोगाड्रो लॉ को गैसेस के टर्म्स में क्या बोल सकते हैं? गैसेस के टर्म में हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस at 1 atmospheric pressure and 0 degree Celsius temperature occupies 22.4 liters of volume. ठीक है, ये भी हमें याद रखना है. क्या याद रखना है? 1 mole of any gas at 1 atmospheric pressure and 0 degree Celsius temperature occupies 22.4 liters of volume. ठीक है, तो ये तीनों लॉस हमें ध्यान रखना है. अब बात करते हैं कि इन लॉस का सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम देख लेते हैं. और ये हम देखेंगे एक कंबशन इक्वेशन लिखकर. नाउ व्हाट इज अ कंबशन इक्वेशन? कंबशन इक्वेशन एक कंबशन रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? और ये कंबशन इक्वेशन हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है वो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से. एग्जाम्पल में हम लेंगे मीथेन का कंबशन. मीथेन इन द फॉर्म ऑफ गैस कंबाइंस विथ 2 ऑक्सीजन, अगेन गैसियस फॉर्म में बनाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन गैसियस फॉर्म में, प्लस 2 वाटर, और ये होगा लिक्विड. ठीक है, अब जो हमने लॉज अभी पढ़े हैं वो हम इसके रेफरेंस में हम देखते हैं. अगर हम वेट रेशो की बात करें ना, जो पहला वाला लॉ था, वेट रेशो की बात करें तो हमें क्या समझ में आएगा? 4 + 12 16 grams of methane combines with 32 into 2 64 grams of oxygen to give 44 grams of carbon dioxide, and ये है 18 into 2 36 grams of water. ठीक है, ये बात करी हमने वेट के टर्म्स में. अच्छा, यहाँ पर एक बात और हमें याद रखना है. हमने हमेशा क्या पढ़ा है? मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो इसीलिए क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का मास या वॉल्यूम हमेशा इक्वल रहता है. ठीक है, तो इसको आप प्लस करिए, ये आ जाएगा 80, इसको प्लस करो 80, हेंस वेरीफाइड, है ना? चलिए, अब वेट के बाद बात करते हैं वॉल्यूम के टर्म्स में. अगर हम वॉल्यूम रेशो की बात करें तो यहां हम बोल सकते हैं 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन कंबाइंस विथ 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, या ये भी कह सकते हैं 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन undergoes combustion in presence of 2 volume of oxygen to produce 1 volume of carbon dioxide and 2 volumes of water. ठीक है, तो वॉल्यूम के टर्म्स में ये ऐसे हो जाएगा. इसके बाद अगर हम मोल रेशो की बात करें, मोल के टर्म्स में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? हम बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ मीथेन undergoes combustion in presence of 2 moles of oxygen to produce 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water. ये भी सही है. अब अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें, मॉलिक्यूलर रेशो की, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हम कहेंगे 6.023 into 10 raised to the power 23. ये क्या है? एवोगाड्रो नंबर है ना? तो हम कहेंगे कि इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन विथ 2 into, इसकी जगह मैं n लिख रही हूँ, 2 into इतना मॉलिक्यूल्स टू गिव अगेन n and n number of कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स एंड 2 into n number of वाटर मॉलिक्यूल्स. आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इतना हमें मालूम होना चाहिए पहले. इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए. एक्चुअल प्रैक्टिकली कंबशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में हम एयर सप्लाई करते हैं कंबशन के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करते हैं. ठीक है, तो हमें ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा.
यहाँ हमें ध्यान रखना है कि एयर कंटेन्स 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। एक मिनट को मैं ठीक से लिखती हूँ उसको। तो यहाँ हमें याद रखना है कि एयर कंटेन्स 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये याद रखना है हमें। एंड 23% ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। ठीक है, तो इस हिसाब से ये ध्यान रखिए कि 1 cubic meter of oxygen is supplied by how much air? 1 into 100 by 21। कितना आ जाता है? ये आ जाता है वो 4.76 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे 1 kg ऑफ ऑक्सीजन इज सप्लाइड बाय हाउ मच एयर? 1 into 100 by 20। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 4.35 kg ऑफ एयर। ठीक है, तो ये जो फिगर्स है ना, ये हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमें याद रखना है कि मीन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर इज टेकन एज। इसके अलावा हमें याद रखना है मीन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर टेकन एज 28.94 ग्राम्स पर मोल। ये मीन मॉलिक्यूलर मास है ऑफ एयर 28.94 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, कंबशन न्यूमेरिकल्स में मिनिमम अमाउंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं फॉर कंबशन और फिर निकालते हैं एयर। ठीक है, तो मिनिमम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन हमेशा होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ये कितना होता है? ये होता है थ्योरेटिकल एयर जो हम कैलकुलेट करते हैं, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन जो हम कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन में, माइनस ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द फ्यूल। जो फ्यूल हमें दिया होता है उसमें जो ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको हम माइनस कर देते हैं थ्योरेटिकल ऑक्सीजन से। ठीक है, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एयर वाले फिगर से, तो हमें एयर मिल जाती है। बात और हमें याद रखना है हमेशा, एक और बात ध्यान रखना है, नॉन कंबस्टिबल मैटर भी होते हैं फ्यूल में। तो नॉन कंबस्टिबल मैटर लाइक नाइट्रोजन, ऐश, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, क्योंकि ये कंबशन में जाते ही नहीं है इसलिए इन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, इसके बाद ठीक है, अब हम प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब हम एक बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल लेंगे और उस न्यूमेरिकल से हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैलकुलेशन कैसे करना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ कार्बन। 1 kg कार्बन के कंबशन के लिए, कंप्लीट कंबशन के लिए, एक बात और याद रखिए, हम हमेशा मान के चलते हैं कि कंबशन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, उसी बेसिस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो 1 kg कार्बन के कंबशन के लिए कितना वेट एंड वॉल्यूम ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड, ये हमें कैलकुलेट करना है। इन न्यूमेरिकल्स में सबसे अच्छा होता है कि आप एक टेबल बना लें। ठीक है, उस टेबल में क्या क्या होगा ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट है सिर्फ कार्बन। इस तरह से आपके टेबल में बनेंगे 4 कॉलम्स। ठीक है, पहला होगा आपका कॉन्स्टिट्यूएंट, फिर इसके बाद होगा इसका अमाउंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट का अमाउंट। तीसरे में आपको लिखना है कंबशन रिएक्शन या कंबशन इक्वेशन। ठीक है, कंबशन रिएक्शन लिखना है और यहां पर लिखना है आपको क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड।
क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट है और वो है कार्बन, तो हमने यहाँ लिखा कार्बन। अमाउंट है इसका 1 kg यानी कि 1000 ग्राम्स। ठीक है, कार्बन की कंबशन इक्वेशन कैसे लिखते हैं हमेशा ध्यान रखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ये है इसकी कंबशन रिएक्शन या कंबशन इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर आप ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कैसे निकालेंगे बताइए, एनी आइडिया? क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ कार्बन, यहाँ पे हम कार्बन के मास को सॉरी ऑक्सीजन के मास को कार्बन के मास से डिवाइड करते हैं। कैसे? ऑक्सीजन है 32 हमेशा, कार्बन है 12 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम क्वांटिटी ऑफ कार्बन से। आ रही है बात समझ में? 32.2 इंटू 1000 ये हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 2667 ग्राम। ये मिल गया हमको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। अगर इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा है तब भी हम सिमिलर कैलकुलेशन करेंगे और सारा जो ऑक्सीजन निकाला है ना हमने इसको ऐड अप कर देंगे, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन आपको मिल जाएगी। इसी को हम कहते हैं थ्योरेटिकल ऑक्सीजन, थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। ये इसकी लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज यूज होगी हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर दिस। इस क्वेश्चन में हम दो चीज कर सकते हैं, या तो एक हम पूरा मास भी निकाल लेते हैं, कितना मास चाहिए एयर का, है ना, और एक हम पूरा वॉल्यूम निकाल लें, ये भी कर सकते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं कि जो मास अभी हम निकालेंगे उसे हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दें बाय यूजिंग अ कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, पहले यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और हम बोलते हैं, अभी हमें ये समझ में आ गया है कि 1 kg कार्बन के कंबशन के लिए इतना ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब हमें ये पता है कि बाय वेट एयर कंटेन्स 23% ऑफ ऑक्सीजन, तो हम उस फिगर से इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये कितना आया 2667 इंटू 100 बाई 23। क्या लिख रहे हैं आप यहाँ पे? अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आप लोगों को लिखना चाहिए। अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन को मैंने सीसी लिख दिया। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए। कैलकुलेशन के बाद आपको मिलेगा 11590 ग्राम्स ऑफ एयर। ये आ गया क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा था, वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड, तो ये आ गया वेट। अब इस वेट को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे? बाय यूजिंग मास अपॉन वॉल्यूम वाली इक्वेशन। हमें पता है वी नो m बाय v इज इक्वल टू कैपिटल M बाय कैपिटल V। लेफ्ट साइड का m बाय v हम लेंगे क्वेश्चन में प्रेजेंट एयर का, और राइट साइड का m बाय v हम लेंगे स्टैंडर्ड एयर का मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर मास की जगह हम लिखोगे 11590 अपॉन v, हमें v निकालना है, इज इक्वल्स टू जो नॉर्मल मास और वॉल्यूम है एयर का, मैंने पहले बताया था, याद करिए, वो यहाँ पर हम लिखेंगे 28.94 मास, याद आ रहा है क्या? 28.94 ग्राम पर मोल, और ये था वॉल्यूम में 22.4 लीटर्स पर मोल, है ना। ये है ग्राम पर मोल और ये है लीटर पर मोल। ठीक है, तो इससे अब ये वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा? हमें वॉल्यूम निकालना है ना। वॉल्यूम का यहाँ पे आंसर आएगा 8890 लीटर्स, 8890 लीटर्स। ये है वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड और ये है वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड। आ रही है बात समझ में? इस तरह से ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए आपका है, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक कोल्ड सैंपल दिया है, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, और बाकी का ऐश है। तो यहाँ हमें निकालना है मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ कोल। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप? सबसे पहले क्या है आपके पास? सबसे पहले आपके पास है, सबसे पहले ये टेबल बना रखी है हमने। पहला कॉन्स्टिट्यूएंट हम देख लेते हैं क्या है। पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका कार्बन। ठीक है, इसका अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, इसको हमेशा याद रखिए,
ये परसेंटेज में दिया जाता है 75.4%। ठीक है, तो इसको हम 754 ग्राम्स मान लेंगे, 754 ग्राम्स मान लेंगे। ठीक है, सेकेंड है 4.5 हाइड्रोजन, 4.5 हाइड्रोजन, तो हम 1 केजी की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 45 ग्राम्स क्या, हाइड्रोजन, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट। तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है आपका, तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और सल्फर है। तो नाइट्रोजन तो नॉन कंबस्टिबल है, इसको हम नहीं लेंगे, हम सल्फर को लेंगे। सल्फर है 1.4, तो 1 केजी में कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। ठीक है, इसके बाद यहां हम लिखेंगे कंबशन रिएक्शन, कार्बन की है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन हम कैसे निकालते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ कार्बन। तो कितना निकाला था अपन ने, 32/12 हमेशा रहेगा कार्बन का, इनटू दिस 754 इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आंसर आ रहा है, देखिए, तो इसका टोटल यहाँ पे आ रहा है 1960.4। उसके बाद ये दूसरा वाला देखो आप, हाइड्रोजन वाटर प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ठीक है, तो इसको तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16/2 इंटू 45। ठीक है, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 45 8 5 40 का 0 और 4, तो ये हो गया 360। ठीक है, सल्फर कंबशन में हम इसका मास अपॉन इसका मास यानी 32 अपॉन 32 इंटू इसकी क्वांटिटी 14 कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 14। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, टोटल ऑक्सीजन निकालेंगे, तो इन सबको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इन सबको ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, वैल्यू 1960.4 प्लस 360 प्लस 14, 2334.4, 2334.4। ठीक है, ये आ गया टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ठीक, अब हम क्या करते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड के लिए हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन जो हमने निकाला है, ये है आपका थ्योरेटिकल ऑक्सीजन, याद रखिए, माइनस ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द फ्यूल, क्योंकि इस फ्यूल में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, इसलिए हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक स्टेप आपको करना है, 2334.4, ऑक्सीजन फ्यूल में कितना है 12.5% यानी 125 ग्राम माइनस 125। ठीक है, अब आपको क्या मिलेगा बताइए, यहां आपका आंसर आ जाएगा 2259.7 ग्राम। ये आपको क्या मिल गया, मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, केजी ऑफ एयर रिक्वायर्ड पूछा है, तो हम क्या करेंगे, हम जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है 2259.7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100/23 से। क्यों, क्योंकि हमको मालूम है कि एयर कंटेन्स 23% ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट, तो ये फिगर यहाँ पर आएगा, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 9824.6 ग्राम्स ऑफ एयर। इसको आप किसी को आप केजी में कन्वर्ट करके और केजी में इसका आंसर दे दीजिए, 9.8 केजी हो जाएगा ना, 9.8 केजी ऑफ एयर। ठीक है, नाइन एट टू 4.6 डिवाइडेड बाय 9.8। ठीक, तो इस तरह से निकालते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 केजी ऑफ अ फ्यूल। ये तो हो गया एक सिंपल वाला क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट होता है, और वो पार्ट कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ड्राई प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन। ये भी एक स्टेप होता है इसमें। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल हो गया। तो समझ लिया, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए also calculate the percentage composition of dry products of combustion by weight, तो अब आप क्या करेंगे बताइए। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ऐसा टेबल बनाया है ना, ऐसा ही टेबल हम यूज करेंगे यहाँ पे। कैसे,
बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट का निकालना है ना, प्रोडक्ट देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक और टेबल बनाएंगे। ठीक है, और उस टेबल में आप पहला कॉलम लिखेंगे ड्राई प्रोडक्ट। ड्राई प्रोडक्ट का मतलब सिंपल सी बात यह है कि हम वाटर नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम लेंगे ड्राई प्रोडक्ट। फिर दूसरा हम लेंगे अमाउंट। अमाउंट कैसे हम निकालेंगे, और तीसरे वाले में हम निकालेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, अब देखिए पहला ड्राई प्रोडक्ट क्या है भाई, ड्राई प्रोडक्ट है यानी हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और SO2 लेंगे, वाटर नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कौन सा ड्राई प्रोडक्ट, पहला ले लेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा हम ले लेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, इसका मास अपॉन कार्बन का मास। कार्बन से मिला है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास डिवाइडेड बाय कार्बन का मास इनटू अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द फ्यूल, तो ये हो जाएगा 44 अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाय 754। तो बहुत ही इजी है, जब हम कंबशन रिएक्शन देख रहे हैं तब ऑक्सीजन अपॉन कॉन्स्टिट्यूएंट, और जब हम प्रोडक्ट देख रहे हैं तो प्रोडक्ट का मास अपॉन कॉन्स्टिट्यूएंट का मास। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, सिंपल है। तो यहाँ पर आ गया 44 अपॉन 12 इंटू 754, 2764.7 ग्राम, सब कुछ ग्राम में हो रहा है। ठीक है, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का आप ले लो SO2 का 64 अपॉन सल्फर का 32 इंटू क्वांटिटी कितनी है 14 है ना, 32 2 जा एंड 2 14 जा 28। ठीक है, अब हम ड्राई प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, जब हम ड्राई प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन को, वाटर तो नहीं लेंगे, लेकिन इस फ्यूल में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है जो कंबस्टिबल नहीं है, तो एज इट इज ये आगे चला जाएगा। मतलब जो ड्राई प्रोडक्ट्स रहेंगे, जो गैसियस प्रोडक्ट्स हैं, इसमें नाइट्रोजन भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को भी कैलकुलेट करेंगे। 31 ग्राम है नाइट्रोजन फ्यूल में, कितना है 31 ग्राम। ठीक, तो हमें ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन एयर कंटेन्स 77% ऑफ नाइट्रोजन बाय वेट, ध्यान रखिए, एंड 79% बाय वॉल्यूम, ये हमें यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, नाइट्रोजन को कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन को कैसे निकालेंगे हम, 31 ग्राम फ्यूल में प्रेजेंट है। ठीक है, प्लस 77 अपॉन 100 इंटू हमारी जो मिनिमम एयर निकली थी, मिनिमम एयर कितनी निकाली हमने 9824.6 ग्राम, उस एयर का 77% है ना, वो नाइट्रोजन है, तो 77% ऑफ नाइट्रोजन इंटू 9824.6 ग्राम, 77% of the air required is nitrogen plus nitrogen present in the fuel। आ रही बात समझ में, अब ये कितना हो जाएगा देखो, 7595.9 ग्राम्स, ये हो गया नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है सल्फर डाइऑक्साइड और ये है नाइट्रोजन। आप क्या करोगे भाई, इन तीनों को प्लस कर देंगे, है ना, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो आपको टोटल ड्राई प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, यानी आपको ये देखना है कि जो आखिरी फ्लू गैसेस मिली है उसमें कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना परसेंट सल्फर डाइऑक्साइड है, कितना परसेंट नाइट्रोजन है। ठीक है, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने के लिए हमें इसका टोटल करना पड़ेगा। टोटल आ जाएगा आपका 10388.6, 10388.6 ग्राम ऑफ, है ना, प्रोडक्ट्स, टोटल वेट ऑफ ड्राई प्रोडक्ट्स है ये। ठीक है, अब हमें निकालना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, भाई टोटल हमें पता है तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे आप, दिस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन टोटल अमाउंट इनटू 100, है सिंपल, 2764.7 अपॉन टोटल कितना है 10388.6 इंटू 100। ठीक है, कितना, ये क्या आ गया, ये आ गया 26.6% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
सल्फर डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है 28 अपॉन टोटल क्वांटिटी है 103886 इंटू 100। ठीक है, अब ये कितना परसेंट आ गया? ये आ गया 73.1%। 73.1%। और अब नाइट्रोजन हमने कितना निकाला था? ये है ना, तो 7595.9 अपॉन टोटल 103886 इंटू 100। आ रही बात समझ में? तो ये कितना हो गया भाई? ये हो जाएगा 0.27%। ठीक है, और ये आप लिख लीजिए नाइट्रोजन का 7595.9 अपॉन टोटल 103886 इंटू 100, ये हो जाएगा 73.1%। ठीक है, तो ये आ गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो जो फाइनल फ्लू गैसेज हैं उसमें 26.6% कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.27% सल्फर डाइऑक्साइड है और 73.1% है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ड्राई प्रोडक्ट्स ऑफ द फ्लू गैसेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, द कॉम्पोजिशन बाय वेट ऑफ अ कोल। एक कोल सैंपल में कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन और ऐश का परसेंटेज दिया हुआ है। कैलकुलेट करना है दो चीजें जो हमने अभी करी है, मिनिमम एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ कोल, और सेकेंड पार्ट है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ड्राई प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ कोल बाय वेट। ठीक है, अब जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम फिर से क्या करेंगे, हम फिर से बनाएंगे टेबल। ठीक है, टेबल बना सकते हैं और हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर हम टेबल बनाते हैं तो कॉन्स्टेंट सबसे पहले लिखेंगे हम कार्बन, फिर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हाइड्रोजन और लिखेंगे सल्फर। ठीक, कार्बन कितना है? 80%, यानी सीधी सी बात ये हो गया 800 ग्राम। ठीक है, सल्फर है 1%, तो ये हो गया 10 ग्राम। हाँ, ठीक है, और हाइड्रोजन है 6, तो ये हो गया 60 ग्राम। ठीक है, 1 kg की बात कर रहे हैं, तो 1 kg में कार्बन कितना है? 800, हाइड्रोजन है 60, सल्फर है 10, और ऑक्सीजन को भी देख लो तो वो 80 ग्राम है और नाइट्रोजन 20 ग्राम है। ठीक है, तो हम कंबशन रिएक्शन लिखेंगे इक्वेशन, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ हम लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव्स वाटर, यहाँ हम लिखेंगे सल्फर प्लस ऑक्सीजन HO2। ठीक है, आ रही बात समझ में? यहाँ पर हम क्या करते हैं पता ही है आपको, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन 32, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ कार्बन इंटू कार्बन की क्वांटिटी है 800। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमेशा होता है हाफ ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ हो जाएगा 16 अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू कितना है 60, ये तो सिंपल ही है, 2 8 जा 16 ना, तो 8 6 जा 48 और ये 0 480। यहाँ पर ऑक्सीजन की का मास 32 अपॉन सल्फर का 32 इंटू कितना 10। ये इजी है, सल्फर का तो बहुत सिंपल रहता है, ये 1 आता है तो ये हमेशा 10 होता है। ठीक है, कार्बन का कितना हो गया? थर्टी टू बाई 16 इंटू 100 कैसे करेंगे? कर लो, 32 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 800, 1600, 1600। ठीक है, तो ये तो हमारा नॉर्मल स्टेप है ही। इसके अलावा आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, मालूम है? आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो ब्रैकेट में, टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू, सबसे पहले कार्बन का, क्योंकि आपको याद हो जाएगा कि कार्बन जो है वो 32 बाई 16 होता है, इंटू 800 प्लस
16/2 इंटू 60 प्लस 32/32 इंटू 10, है ना सिंपल, है कि नहीं? इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद हमारी प्रैक्टिस आज हो जाती है, तो हमें याद हो जाता है कार्बन में क्या लेना है, हाइड्रोजन में क्या लेना है, सल्फर में क्या लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीनों को प्लस कर देते हैं, माइनस यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द फ्यूल, याद है ना, इन फ्यूल, ताकि हमें नेट ऑक्सीजन मिल जाए। तो कार्बन का जो रहेगा वो 32/12 रहेगा। ठीक है, 16 लिखा था मैंने, गलत लिखा था, 32/12 रहेगा, तो ये आ जाएगा 21330। तो अब इसका टोटल क्या आ जाएगा, अब इसका टोटल आ जाएगा 2623। तो ये जो हमने लिखा था यहाँ पर हम लिखेंगे 2623.3। ठीक है, माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन फ्यूल, ये तो हमें पता ही है, तो हम कर देंगे -80। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा 2543 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन। तो सिंस एयर कंटेन्स 23% ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट, तो हम ये जो हमारा ऑक्सीजन आया है नेट ऑक्सीजन, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100/23 से, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 11057.8 ग्राम्स। इसको हम केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 11.057, 11.057 kg of air is required for complete combustion of this coal sample। ठीक है, तो आपने देखा कैसे हम टेबल बनाकर भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेशन। सेकेंड पार्ट अभी हमें निकालना बाकी है ना। सेकेंड पार्ट में क्या था, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ड्राई प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन। अब ड्राई प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन को हम टेबल बनाया था हमने पहले, वैसे भी कर सकते हैं, बिना टेबल के भी कर सकते हैं। कैसे, हमने यहां से देख लिया ड्राई कॉम्पोजिशन क्या है, ड्राई प्रोडक्ट्स हैं CO2, SO2 एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द फ्यूल, तीनों को हमें लेना पड़ेगा क्योंकि हमें टोटल कॉम्पोजिशन निकालनी है फ्लू गैसेस की। ठीक है, फ्लू गैस क्या है, जो फाइनल गैस बन रहा है ना, जो प्रोडक्ट है गैसियस प्रोडक्ट। ठीक है, अगर गैस के फॉर्म में जो बन रहा है वो गैसियस, उसे फ्लू गैस कहते हैं। तो देखो पहला ड्राई प्रोडक्ट हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ड्राई प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी आपको याद हो जाएगा कि हम क्या करते हैं, इसका है 44, क्या करते हैं, मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इनटू अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द फ्यूल। ठीक है, तो 44/12, ये भी आप लोगों को धीरे धीरे याद हो जाएगा कि जब ड्राई प्रोडक्ट्स होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो फिगर है ये है 44/12 इंटू कितना है ये 800, ये हो जाएगा, राइट। दूसरा प्रोडक्ट है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी आपको याद हो जाएगा, क्या, ये हो जाता है हमेशा 64/32 रहता है सल्फर के केस में, ध्यान रखिए। SO2 के केस में 64/32 हो जाता है इंटू क्वांटिटी ऑफ सल्फर 10। ठीक है, ये तो हो गया 20, डायरेक्ट समझ में आ रहा है हमें। 44/12 इंटू 100, इसे करो 44/12 इंटू 800, ये हो गया 2933.3, 2933.3 ग्राम। ये सब कुछ ग्राम्स में चल रहा है, ध्यान रखो। इसके बाद हमें निकालना है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हम हमेशा कैसे निकालते हैं, 77, हम हमेशा निकालते हैं नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द फ्यूल, कितना है, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द फ्यूल प्लस 77%, इसको निकालते हैं 77% ऑफ वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ एयर प्लस नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द फ्यूल। आई बात समझ में, राइट। ठीक है, अब 77% ऑफ वेट ऑफ एयर, तो अब हमने जो एयर निकाली है वो कितनी है, पहले ये देखो,
हमने निकाली थी 11057.8 ग्राम्स, तो इसका हम ले लेंगे 77%। 77 अपॉन 100 इंटू कितना था 11057.8 प्लस फ्यूल में नाइट्रोजन कितना है 2% है ना, तो ये 20 ग्राम्स हो जाएगा प्लस 20। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8534.5 8534.5 ग्राम्स ऑफ क्या हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हम निकालेंगे टोटल वेट और फिर निकालेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन। टोटल वेट में हम क्या करेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया भाई, निकालो। टोटल आ गया, इसका टोटल वेट बता रही हूं मैं आपको। टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट्स इज 11487 ग्राम्स। ठीक है, 11487.8 ग्राम्स। आई बात समझ में। तो ये कितना हो गया, टोटल वेट ऑफ ड्राई प्रोडक्ट्स हो गया। अब हमें ड्राई प्रोडक्ट्स का परसेंटेज निकालना है ना, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल रहे हैं हम, उसी के लिए हमने इतना बड़ा सारा कैलकुलेशन किया है। मैंने रब कर दिया, मुझे रब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वहीं पर हम लिख सकते थे कार्बन डाइऑक्साइड के बगल में। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी थी 2933.3 ऐसे कुछ था ना, 2933.3 अपॉन टोटल 11487.8 इंटू 100। किसका है ये, कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर आपका यहाँ पे है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कितना था भाई, सल्फर डाइऑक्साइड का था 20, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 11487.8 इंटू 100। ठीक है, नाइट्रोजन का हमने निकाला 8534.5 अपॉन 11487.8, ये हम निकाल रहे हैं नाइट्रोजन का इंटू 100। ठीक है, बस अब आप निकाल लो कितना आ गया, कैलकुलेशन कर लो। कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है 25.53%, नाइट्रोजन आपका आ गया है, सल्फर डाइऑक्साइड आया है 0.174% और नाइट्रोजन है 74.29%। नाइट्रोजन हमेशा 70 के ऊपर ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ड्राई प्रोडक्ट्स ऑफ दिस कंबशन ऑफ कोल। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके 3 न्यूमेरिकल्स हमारे हो गए हैं। अब तक आपको काफी प्रैक्टिस हो गई है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। हमने काफी एग्जाम्पल्स आज सॉल्व किए हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो इन द मीन टाइम आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया है उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय एक्सप्लेनेशन, माय वीडियो लेसन्स, do like and subscribe my channel and also share it with your friends. So see you in the next class. Until then, take care. Goodbye.